Politics now erupts over RSS chief Mohan Bhagwat's remarks on Hindutva. A day after RSS chief said that those who indulged in lynchings are against Hindutva, AIYM chief Asaduddin Owaisi has now lashed out at Bhagwat over his comments. In his tweet, Owaisi contended that lynching is a product of Hindutva. He further said that these criminals behind lynching are the backbone of the government as the government continues to shield such lynching accused. Now, Owaisi also said violence, murder and cowardice, all of this is part of Godse's Hindutva ideology. In an event in Ghaziabad yesterday, Bhagwat made a unity pitch. He said that if a Hindu says that no Muslim should live here, then the person is not Hindu. Bhagwat further added that people behind lynching in the name of cow are against Hindutva as law should take its own course. अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। ये विचार मेरा नहीं है, ये विचार संघ की विचारधारा का अंग है, क्योंकि हिंदुस्तान एक राष्ट्र है। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं होती। भारत, हिंदू ये पर्यायवाची शब्द हैं, इनसे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर और सबको साथ लेकर चलना और सबने साथ मिलकर चलना, यह देश की सदा जरूरत रही है। इस तरह के गुमराही गैंग के जो दुष्प्रचार थे, वो संघ के विचारों को किस तरह से नुकसान पहुंचाओ, इस षड्यंत्र और साजिश में लगे रहे हैं। और सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए ये तमाम जो गुमराही गैंग था, इन गुमराही गैंग ने जो कुछ भी षड्यंत्र, साजिश, पाप और लोगों के दिलो दिमाग में जहर भरने का खतरनाक काम किया था, वो एक्सपोज हो रहा है। उनकी जो हताशा, निराशा है, वो इस बात का प्रतीक है कि इनकी जो पूरी की पूरी इस गुमराही गैंग की जो साजिशें, षड्यंत्र हैं, वो सामने आ रही हैं। ये वही लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वाले लोग हैं। तो ये इंशाअल्लाह कहां इस्तेमाल करते हैं और हम कहां अपनी भाईचारे की बात करते हैं। भागवत जी का स्टेटमेंट से आप समझ लीजिए कि हम भाईचारे की बात करते हैं, ये नफरत की बात करते हैं, इससे साफ हो गया। मोहन भागवत जी उल्टी बात कर रहे हैं, अभी भी आगे सही है, लेकिन जो इस तरह के अपराध में सम्मिलित हों उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? किसी खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अब आगे कार्रवाई करके दिखा दें या सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दिया और वो काफ़ी हो गया, तो ऐसे नहीं चलेगा। आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा कल गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक होने व भीड़ हिंसा, हिंदुत्व के खिलाफ आदि होने की जो बात कही गई है, वह किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है, क्योंकि आरएसएस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की तथा इनकी सरकारों की भी कथनी व करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने एक और बात कही कि राजनीति समाज को जोड़ नहीं सकती, तो राजनीति समाज को तोड़े भी मत, और इसके लिए भागवत साहब की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। वो प्रमुख हैं संघ के और भारतीय जनता पार्टी का शासन है केंद्र में और बहुत सारी सरकारों में, तो कम से कम ऐसे बयानों को रोकें जो उनके बयानवीर दिन रात देते रहते हैं, जिससे समाज में नफरत और समाज में अलगाव पैदा होता है। ये उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। facet of Islam that supports brotherhood and peace
will rise from India and will promote the brotherhood and unity of the two communities. मोहन भागवत जी एक व्यक्ति नहीं है, एक संघ के प्रमुख हैं और एक संघ के प्रमुख होने के नाते जो बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने जो बात कही है, मैं समझता हूं कि ये सबके लिए एक बड़ा संदेश है। तो मुझे लगता है कि चाहे कोई भी हो, कानून के खिलाफ वर्जी किसी तरह से भी कोई अपराध करता है, वो अपराधी है, वो किसी भी समाज का हो सकता है, लेकिन अपराधी अपराधी होता है। अपराध करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। भागवत जी ने जो कहा है वो अलग बात है कि भाई कोई भी हिंदुत्व या कोई भी सच्चा हिंदू ये नहीं कह सकता मुसलमानों को, ये अलग बात है। लेकिन वो लोग कौन हैं जो लिंचिंग कर रहे हैं और कहीं गौरक्षा के नाम पर, कहीं बीफ के नाम पर और सीधे साधे लोगों को अटैक कर रहे हैं। तो हमें ऐसे काम को करने की ज़रूरत है कि जिससे हमारा कानून का राज बने और मॉब लिंचिंग ख़त्म हो। सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि किसी की भी, कहीं भी